चालाक दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर पूरी कौम यौम तशक्कुर मनाने में मसरूफ। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली की दुआएं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म और मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ारों पर हाज़री और दुआओं का सिलसिला जारी। आज के दिन की मरकजी तकरीब शाम को पाकिस्तान मोनूमेंट पर शेड्यूल। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ शिरकत करेंगे। वतन पर जान कुर्बान करने वाले कौम का फख्र, कौम का मान। सदर मुमलिकत की पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पर आमद। अहले खाना से मुलाकात में मार्का हक के शहीद को खराज अकीदत। वजीर आजम और आर्मी चीफ भी शहीद उस्मान यूसुफ के घर पर आए। कौम, शहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। वजीर आजम का आर्मी चीफ के साथ CNH रावलपिंडी का दौरा। जिस तरह फौज पाकिस्तान और कौम ने जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी अस्करी तारीख का फैसला कुन बाब बन चुकी। वजीर आजम की गाजियों को शाबाश। यौम तशक्कुर पर शहर शहर परचम बुलंद करने की तकरीब। फज़ाएं नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर और वज़ीर आला सिंध ने कराची में परचम कुशाई की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर यादगार शोहदा पर होने वाली तकरीब में शिरकत। गाजियों और जवानों को खराज तहसीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा में होने वाली तकरीब में शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। दुश्मन के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर कौम का मुसल्लह अफवाज के शहदा को खराज अकीदत। मुल्क भर में निशानी हैदर पाने वाले मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स और जवानों के मज़ारों पर हाजिरी। फौजी अफसरान के मज़ार शहदा पर सल्यूट। तमाम कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स और फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकारीब। शहदा की यादगारों पर फातिहा ख्वानी और फूल चढ़ाए। मार्का हक की कामयाबी पर यादगार शोहदा चनारबाग गिलगित में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला, सूबाई वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। मोदी ने जहाज तो खरीद लिए लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जज्बे जैसा जज्बा कहां से लाएगा। बेटे की शहादत का बदला अफवाज पाकिस्तान ने ले लिया। तारीखी फतह पर शहीद मेजर ज़का के वालिद दिल के जज्बात जुबान पर ले आए। अफवाज ने हौसले और कुर्बानियों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बेटे कैप्टन उल्लाह शहीद को इस वतन पर कुर्बान किया। ये कोई दुख का सौदा नहीं बल्कि मेरे लिए फ़ख्र का मकाम है, क्योंकि इस वतन का हर फर्द सिपाही है और शहादत का मुतलाशी है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर कैप्टन रूहुल्लाह के शहीद के वालिद भी खुशी से सरशार। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब और बेटे की शहादत फख्र का मकाम करार दे दिया। भारत सीज फायर ना करता तो पाकिस्तान दिल्ली और बॉम्बे पर चढ़ाई कर चुका होता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दुश्मन की जारियत के खिलाफ अल्लाह ने सुरखरू किया। कामरान टिसोरी ने 9 मई के वाक़े में PTI के वालों को मुआफ़ी और फौरी रिहाई की तजवीज़ दे दी। कदम बढ़ाओ, पाकिस्तान का मतलब क्या?
यौम तशक्कुर पर छोटे शहरों में बड़ा जोशो खरोश, मुल्क के चप्पे चप्पे में रैलियां और तकारीब। बच्चों और बड़ों के अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे, वतन के दिफा की खातिर जान कुर्बान करने का अज़म। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लमी के दफ्तर खारजा अहमद इसहाकदार ने मेहमान वजीर खारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की शिरकत, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर से पाक भारत जंग के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी क़यादत से मुताल्लिक अमरीकी सदर के ख्यालात का खैर मकदम, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला का अमरीका की कायम मकाम सफीर से गुफ्तगू। भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया बरसों में हजारों नामालूम और बेशनाख्त खबरें सामने आईं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान टॉमी पडोक की मीडिया से गुफ्तगू। Announcement of a Pakistan-India ceasefire is a positive development. We urge India to adhere faithfully to its implementation. We once again appreciate the constructive role played by friendly countries in facilitating the ceasefire. We also reiterate our support for President Trump's announcement on engaging with Pakistan and India to seek a resolution to the Jammu and Kashmir dispute. अमन पर यकीन रखते हैं लेकिन किसी भी जाहिरियत का जवाब देंगे। पाकिस्तान का अमेरिका समेत अमन के लिए सालिस का किरदार अदा करने वाले ममालिक से इज़हार तशक्कुर। मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। आलमी बरादरी भारत को आइंदा किसी भी जाहिरियत से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान के जोहरी असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बाद अमेरिका ने भी भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकूमत के बयान बाजी फिल्म और ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। Is bakwas. There's no evidence for it. It's even more outrageous than the 2019 canard that the Indians shot down an F-16. I would say 99% certain that India lost 2 aircraft, which were Rafale, and it's very probable India lost up to 5 aircraft. आलमी सतह पर भारत को हर तरफ सुबकी का सामना। अमरीकी दिफाई तजियाकार क्रिस्टिन फेयर ने पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भारतीय दावा बकवास करार दे दिया। भारतीय सहाफी को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया कि 99% यकीनी है कि भारत के 2 राफेल तैयारे तबाह हुए। 5 भारतीय तैयारे गिराए जाने का भी कभी इम्कान जाहिर कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का जो ये छोटा सा युद्ध हुआ, उससे देश को सीखने वाले बहुत से सबक मिले। भारत को यह पता चला कि तुर्की, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे और अमेरिका पाकिस्तान को भारत के बराबर का मानेगा। आगे भी अगर कभी पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खामोश ही रहेंगे। दुश्मन के खिलाफ मदद पर तुर्किया की बेमिसाल मदद पर भारत में इंतकाम की आग। भारतीय एयरपोर्ट्स पर हैंडलिंग करने वाली तुर्किया की कंपनियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म। मोदी के यार अडानी ने भी तुर्क कंपनी से 2 बंदरगाहों का ठेका वापस ले लिया। तारे जमी से राफेल जमी पर। पाक फजाइये के हाथों भारतीय एयरफोर्स की हजीमत पर सोशल मीडिया वॉरियर्स की पड़ोसियों के जख्मों पर नमक पाशी। आमिर खान की जानिब से फिल्म के सीक्वल सितारे जमी पर के ट्रेलर जारी करने पर जनूनी हिंदू आग बबूला। अर्नब गोस्वामी ने आमिर खान की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया। फेडरल बजट से सिंध के लिए कम शेयर मिलता रहा है। वफाक से कहा है कि मोटरवे के लिए खानापूरी ना करें, फंड्स मुख्तस करें। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के पहले ग्रीन स्कोप बॉन्ड का इजरा करने जा रहे हैं। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुश आइंद है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान।
जुलाई से अप्रैल माली साल 2025 के दौरान करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के दौरान 1.3 अरब डॉलर खसारे में था। सर मुबादला के ज़खायर 15 अरब 61 डॉलर तक पहुंच गए। पेट्रोल की कीमत बरकरार, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 244 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। अवाम पेट्रोल पर 1.25 रुपए फी लीटर कमी से महरूम। हाई स्पीड डीजल पर 4.09 कमी बनती थी, सिर्फ 2 रुपए कमी की गई। डॉलर्स के एडजस्टमेंट पेट्रोल की कीमत कम करने में रुकावट बनी। ज़राए का दावा, फ्रेट मार्जिन में इजाफा भी कीमतों में कमी में हाइल। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 2% से ज़ायद की कमी। लंदन में ब्रेंट खाम तेल $64 और WTI $62 की सतह पर आ गया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में 3 मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर कर दी। बेंच पर एतराज, कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्तें। 26वीं तरमीम का फैसला मखसूस नशिस्तों के केस से पहले करने की भी इस्तदा। कराची की मकामी अदालत में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत। कोकेन स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार फरहान और अब्दुल गनी की जमानत मुस्तरद। मुल्जिमान को रवा साल जनवरी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गिरफ्तार किया था। महकमे मौसमियात का 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। लाहौर हाईकोर्ट में ग्रीन बेल्ट की बहाली के लिए दरख्वास्त। कसूर की ग्रीन बेल्ट की देखभाल के लिए अमला नहीं। म्यूनिसिपल कमेटी कसूर की रिपोर्ट में इंकशाफ। महकमा जंगलात या पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को ग्रीन बेल्ट की जिम्मेदारी सौंपी जाने की इस्तदा। कौमी असम्बली ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल, इस्लामाबाद में बच्चों की शादी की ममानत और फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल समेत मुतादिद बिल मंजूर किए। अमरीकी सदर का UAE पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमेरिका और UAE के दरमियान 200 अरब डॉलर से जायद मालियत के मुआहदे तय पा गए। दोनों ममालिक के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शराकतदारी का आगाज। ट्रंप का अबू धाबी के वली अहद के हमरा शेख जैद मस्जिद का दौरा। तामीर और नक्शो निगारी के मुअत्तरिफ। अमरीकी सदर ने एक बार फिर कत्ल की अल-अदीद एयर बेस पर अपना ट्रंप डांस करके दिखाया। अमरीकी फौजियों से खिताब के बाद ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का गाना बजने लगा, जिस पर ट्रंप रक्स करने लगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से दूर रखा जाएगा, मार्को रूबियो का ऐलान। PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों का टीमों को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी। शकीब उल हसन और राजा पिक्सा लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड का हिस्सा बन गए। रॉयल हीरूसो, फिन एलन और गुलबदीन नाइब कोयटा ग्लेडिएटर्स में शामिल। स्कॉटलैंड के बैटर जॉर्ज मिन्सी कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। बड़े खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए दोबारा भारत जाने पर हिचकिचाहट का शिकार। जोस बटलर, मिचेल स्टॉक और फॉफ डुप्लेसी का भारत वापस जाने से इनकार। मजीद खिलाड़ियों के इनकार का खदशा लाहक। इमाराती रियासतों को मिलाने के लिए ट्रेन सर्विस शुरू करने का मंसूबा। 2026 में मुसाफिर ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। इत्तेहाद रेल इमारात की 7वीं रियासत के साथ सऊदी अरब और ओमान जैसे हमसाया ममालिक को भी जोड़ देगी। हरीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक पुनिया के करीब हादसा पेश आया।
स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने 28वीं मर्तबा स्पेनिश लीग ला लीगा का टाइटल जीत लिया। अहम मैच में बार्सिलोना ने स्पेनॉल को 2-0 से शिकस्त दे दी। लेमाइन यमल और फर्मिन लोपेस ने गोल स्कोर किए।